हाँ तो बच्चों, हम इस वीडियो में 10th क्लास साइंस का चैप्टर 8 का नेक्स्ट पार्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में जनन। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मनुष्य लैंगिक जनन का उपयोग करता है प्रजनन में। इट नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन विच includes creation of the germ cell is cells, example egg in the female and sperm in the male partner, and this period of sexual maturation is called puberty। तो देखिए बच्चों, मनुष्य प्रजनन के लिए सेक्सुअल मोड या लैंगिक जनन का उपयोग करता है। इसके लिए उसमें दोनों ही जो पार्टनर होते हैं, मेल और फीमेल, उनमें सेक्सुअल मैच्योरेशन का होना या लैंगिक परिपक्वता का आना जरूरी है। तो इसमें शामिल है, देखिए बच्चों, एक जर्म सेल होती है जिसका नाम होता है एग सेल, और दूसरी वो जिसको फीमेल पार्ट भी बोलते हैं, और दूसरी जो होती है स्पर्म, उसको मेल पार्टनर से प्राप्त होती है। और इस पीरियड में दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। और इस प्रकार से जो जीवों में मेल और फीमेल में जो परिपक्वता आती है उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्यूबर्टी। मतलब सेक्सुअल जो मैच्योरेशन होता है या लैंगिक जो परिपक्वता आती है उसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है, उसका नाम है प्यूबर्टी। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मनुष्य के अंदर एक उच्च विकसित नर जनन और मादा जनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल गेमेट के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए, जो मेल जर्म सेल होती है स्पर्म, वो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। मनुष्य में जो स्पर्म बनते हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं टेस्टिस, वृषण, उनके अंदर इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट, एक्चुअली अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और वास्तव में एक जोड़ी टेस्टिस मनुष्य का जो स्क्रोटम होता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा के बाहर, उसमें स्थित होते हैं। इट इज़ मीन टू कीप रिलेटिवली अ लो टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस। इसका मतलब, क्योंकि तुलनात्मक रूप से जो बॉडी कैविटी होती है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, और एब्डोमिनल जो कैविटी होती है टेस्टिस की, जो उससे बाहर होती है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में स्थित होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर लो होता है। अब लो क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। इसीलिए मनुष्य के जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में या बाहर की ओर पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। किसके लिए? लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट के लिए। और लो टेम्परेचर किसके लिए आवश्यक होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मोर एवर टेस्टिस रिलीज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन हुज फंक्शन इज टू रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ब्रिंग अबाउट चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो देखिए बच्चों, ये टेस्टिस जो होते हैं मनुष्य के अंदर, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसको मेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और उसका नाम है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट तो होता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला है रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। मनुष्य के अंदर या मेल जो पार्टनर होता है उसके अंदर जो स्पर्म का
प्रोडक्शन होता है उसका रेगुलेशन करता है, नियमन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग अबाउट चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के दौरान या सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान जो बॉयज या मेल पार्टनर में जो चेंजेस दिखाई देते हैं प्यूबर्टी के दौरान या सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, मसल्स का स्ट्रोंग होना, कलाइयों में या जो बाहों के नीचे वाले स्थान या सेक्स ऑर्गन वाले पार्ट में हल्के हल्के चितरे हुए बालों का उगना, ये इस प्रकार के करैक्टर हैं जो प्यूबर्टी के दौरान ही चेंज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन बच्चों, द स्पर्म along with the secretion of prostate gland and seminal vesicle together constitute semen which is released and made to enter into the female genital tract during copulation। और इस प्रकार से बच्चों स्पर्म का सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल के द्वारा। जिस प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल का जो सिक्रीशन होता है उसी का, उन दोनों द्रवों के मिलने से ही किसका निर्माण होता है, सीमन का निर्माण होता है, वीर्य का निर्माण होता है, विच रिलीज एंड मेड टू एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कोपुलेशन। और कोपुलेशन या स्खलन या जो कोपुलेशन की प्रक्रिया होती है मेल और फीमेल पार्ट के बीच में या पार्टनर के बीच में, तो उस दौरान यही जो सिक्रीशन या स्राव है वो फीमेल जो जेनिटल ट्रैक्ट होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोपुलेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। देखिए बच्चों, मादा जनन तंत्र का जो डायग्राम इस प्रकार से बनाना है, आपकी बुक्स में भी ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन, ऊपर जो स्ट्रक्चर दे रखी है बाइलो गोलाकार संरचनाएं वो हैं ओवरी। तो ओवरी की संख्या होती है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2, मतलब एक जोड़ी, और प्रत्येक ओवरी से एक लंबी नलिका निकली होती है जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट या अंडवाहिनी भी बोलते हैं। और इसके नीचे एक उभारनुमा या थिलनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, यूटेरस या गर्भाशय बोलते हैं। और गर्भाशय जिस रचना के द्वारा खुलता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, और आगे जाकर के एक थैलीनुमा रचना का निर्माण होता है जिसको वेजाइना बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन होता है। ठीक है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट, द फीमेल जर्म सेल्स या एग आर मेड इन द ओवेरी। जो फीमेल जर्म सेल होती है उसका निर्माण कहाँ होता है, ओवेरी या अंडाशय में होता है। ठीक है। अ पेयर ऑफ विच इज लोकेटेड इन द बोथ साइड ऑफ एब्डोमन। और इन ओवरी की संख्या फीमेल में कितनी होती है, एक जोड़ी या संख्या में 2 होती है। और ये कहाँ स्थित होते हैं, एब्डोमेन जो उदर गुहा होती है उसके दोनों साइडों में स्थित होती है। ठीक है। व्हेन अ गर्ल्स इज बोर्न, जब लड़की का जन्म होता है, द ओवेरी ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स। जब बच्चियों का जन्म होता है तो उस समय ही पहले से ही 1000 हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडे उसमें उपस्थित होते हैं, किसमें, ओवरीज में। ठीक है। लेकिन इमेच्योर कंडीशन में होते हैं बच्चों। एट द प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग। और प्यूबर्टी जो लैंगिक परिपक्वता आती है उस समय ये एग क्या होते हैं, परिपक्वता इनमें आना स्टार्ट हो जाती है। और हर महीने केवल एक अंडे का ही मैच्योरेशन होता है, परिपक्व अंडा बनता है। ठीक है। ओवरी के अंदर तो हजारों की संख्या में अंडे होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, अपरिपक्व, लेकिन हर महीने एक अंडा मैच्योर होकर के इससे रिलीज होता है। ठीक है। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। और प्रत्येक महीने इन ओवरी से एक अंडा
मैच्योर होकर के रिलीज होता है, ठीक है। द एग इज कैरी फ्रॉम द ओवरी टू द ओम थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब। और इस प्रकार से ये एग जो है वो ओवरी से किसके द्वारा रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब द्वारा, ठीक है। दीज टू फैलोपियन ट्यूब unite into an elastic bag like structure known as uterus। और ये दोनों ओर की जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये आगे जा कर के क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है एक इलास्टिक बैग या प्रत्यास्थ जो थैले नुमा रचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, यूटेरस, वहाँ जा कर के ये होती है, ठीक है। द यूटेरस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। और ये यूटेरस आगे जा कर के सर्विक्स नामक रचना द्वारा वेजाइना में जाके खुलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फीमेल जो होती है उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। पीएमटी में नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में, या ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, अंडवाहिनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, द फर्टिलाइज एग ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट, 2n मतलब डिप्लॉइड। और इस प्रकार से जो निषेचित अंडा होता है वो किस नाम से जाना जाता है, जाइगोट या युग्नज के नाम से जाना जाता है। अब 2n लिखा हुआ है, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, द्विगुणित मतलब उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी है, 46। कितनी है बच्चों, 46। इसीलिए इसको क्या कहा है, 2n लिखा हुआ है ब्रैकेट में। जबकि जो गैमेट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 हैप्लॉइड होते हैं। दोनों गैमेट मेल और फीमेल स्पर्म और एग मिलते हैं तो 23 कितनी होगी, 46, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2n लिखा हुआ है। गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। और ये डिप्लॉइड जाइगोट क्या हो जाता है, इम्प्लांटेड हो जाता है कहाँ पे, लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें रोपित हो जाता है। इम्प्लांटेड यानी रोपण, गर्भाशय की दीवार में बच्चों क्या हो जाता है, ये डिप्लॉइड जो जाइगोट है वो रोपित हो जाता है। एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, और विभाजन करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली यूटेरस इज रिचली सप्लाई विद ब्लड टू नॉरिश द ग्रोथ एम्ब्रियो। वास्तव में जो गर्भाशय होता है उसमें कई ब्लड वेसल्स आकर के खुलती है जिससे क्या होता है, एम्ब्रियो को पोषण मिलता है वृद्धि करने के लिए। इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म द इनर वॉल ऑफ यूटेरस ब्रेक विच कॉज ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना। जब अगर इस जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बच्चों, एग में स्पर्म अंदर एंटर नहीं करता है या उसके फ्यूज नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण जाइगोट नहीं बनेगा, तो फिर क्या होगा, ये जो अंडा है ये ब्रेक हो जाता है, ब्लड वेसल्स वगैरह टूट करके ब्लड के साथ इस वेजाइनल एपर्चर या वेजाइनल मार्ग द्वारा महीने के आखिरी दिनों में क्या वेजाइनल मार्ग द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं बच्चों। तो ये केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। हर महीने ब्लीडिंग की क्रिया या मेंस्ट्रुएशन की क्रिया होती है इस प्रकार की, ठीक है। इट अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज। और यह रेगुलर प्रत्येक महीने 28 दिनों के दौरान हर महीने विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के, इस प्रकार से रेगुलरली ये चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों। एम्ब्रियो
जो फीमेल के ब्लड से क्या प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करता है, तो उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, तो बच्चों जो एम्ब्रियो या भ्रूण मादा के या माता के रुधिर से जो पोषण प्राप्त करता है और जिस रचना के द्वारा प्राप्त करता है उस रचना को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। अब ये जो प्लेसेंटा है ये बड़ी मात्रा में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास की जाती है इसमें से होकर के माता के शरीर से एम्ब्रियो तक। ठीक है, सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव मदर ब्लड थ्रो प्लेसेंटा। इसी के समान जिस प्रकार से पोषण एम्ब्रियो को मिलता है माता के ब्लड से, वैसे ही जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं एम्ब्रियो के द्वारा या परिवर्तित होते हुए जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है गर्भाशय में, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी तो प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा, तो उनको भी रिमूव कर दिया जाता है मदर्स ब्लड में, किसके द्वारा, इस प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। और फिर परिणाम स्वरूप बच्चे का जन्म होता है। कैसे, जो मादा का यूटेरस होता है उसकी जो मसल्स होती है, मसल्स उनमें रिदमिक लयबद्ध संकुचन होता है, लयबद्ध संकुचन होता है टाइम टू टाइम, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। आफ्टर 9 मंथ मतलब 36 वीक ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड मदर ओम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। 9 महीने के बाद या 36 सप्ताह के बाद इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर के गर्भाशय में ही होता है। और इस अवधि को किस नाम से जानते हैं बच्चों, गेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि के नाम से जानते हैं। तो मनुष्य में कितनी हो गई गर्भावधि, 36 सप्ताह या 36 वीक्स या 9 मंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन बीइंग में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है बच्चों, 36 वीक या फिर 9 मंथ। नेक्स्ट, द सेक्सुअल साइकिल इन अ वुमेन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर। जो फीमेल होती है मनुष्य की, उनमें जो लैंगिक चक्र है वो 45 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता रहता है। आफ्टर दैट द ओवरी डू नॉट रिलीज एग। और 45 से 50 वर्ष के बाद जो फीमेल की ओवरी होती है उससे अंडे का रिलीज या निष्कासित नहीं होता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। और इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं बच्चों, मेनोपॉज। तो ध्यान रखना है, जब क्या हुआ था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ था या सेक्सुअल कैरेक्टर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं या लैंगिक परिपक्वता स्टार्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, मीनार्की, प्यूबर्टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एग का रिलीज होना बंद हो रहा है, मतलब सेक्सुअल साइकिल क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है। तो इस कंडीशन को किस नाम से जान रहे हैं, मीनोपॉज। तो 2 कंडीशन है, एक तो मीनोपॉज और एक क्या है, प्यूबर्टी। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है मीनोपॉज और मीनार्की क्या होती है। तो इसमें डिफरेंस, मीनोपॉज यानी तो सेक्सुअल साइकिल का बंद होना और प्यूबर्टी मीन्स सेक्सुअल साइकिल का स्टार्ट होना। इट ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द वुमेन। और यह इसी के द्वारा फीमेल के अंदर जो इट ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द वुमेन, इसी से महिलाओं के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स होते हैं उसका अंत हो जाता है। ठीक है, मतलब बंद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
जननिक स्वास्थ्य, यहाँ से ये आपके इस साल भी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे बच्चों।